The gaseous cycle is speedier cycle than the sedimentary cycle. For example, carbon dioxide in the air is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. Climatic change, human activity seriously affect the speed, intensity, equilibrium of this cycle. Hence, various aspects of this cycle are extensively studied nowadays. तो यहाँ पे आपने देखा जो गैसेस जो निकलती है, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा होगा बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े मिल में, और ह्यूमन बींग की बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो ये जो गैसेस होती है वो प्लांट जो रहते हैं फ़ौरन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हमारे जो इकोसिस्टम में जो चलता रहता है ह्यूमन बींग, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो ये जो प्लांट जो रहते हैं, जो ये जो बहुत ही जो हॉरिबल गैस रहती है, बहुत ही पॉइजन वाली गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो हमारी बॉडी का जो चेंजेस आता है, जैसे क्लाइमेटिक भी काफ़ी अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग की बॉडी में, और एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स की उनके उनमें भी काफ़ी अफेक्ट करता है। तो डू यू नो, हम देखेंगे the cycle of gases and the sedimentary cycle cannot be completely separated from each other. For example, nitrogen is present in the form of gas in the atmosphere, in the form of compound like nitrogen oxide in the soil and sediments. अभी आपने देखा होगा जो गैसेस ऑफ साइकिल देखा होगा, ये क्या हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस में रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं अगर से अर्थ दिखाऊंगी, ये सब क्या है? ये सब गैसेस है जो अर्थ के ऊपर अपर 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 ऊपर ऊपर साइड में रहते हैं, ऊपर पार्ट में रहते हैं। जो नाइट्रोजन जो गैस रहती है वो एटमॉस्फेयर में रहती है, प्रेजेंट होती है। और कुछ ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सॉइल मतलब लाइटोस्फीयर ज़मीन में मिक्स रहते हैं, सेडिमेंट में मिक्स रहते हैं। सिमिलरली कार्बन अकर इन अबाइटिक फॉर्म मेनली इन कोल एंड ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। जैसे अगर हम कोयला जलाते हैं या ग्रेनाइट, डायमंड से हम बर्न करते हैं, तो उसमें भी हमें मतलब कार्बन कार्बन जैसी गैस हमें देखने को मिलेगी। इन द अर्थ क्रस्ट एड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोस्फेयर। जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल फॉर मच शॉर्टर ड्यूरेशन दैन इट्स कोल। मतलब जो कार्बन जो रहता है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब किसमें अपने को देखने को मिलेगा? एटमोस्फेयर में भी प्रेजेंट होगा और सॉइल में भी। और यहाँ पे जो रहता है ये जो अर्थ क्रस्ट होता है, जैसे अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो पाउडर होता है, जो लैंड होती है मिट्टी में भी आपको आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो मतलब यही कार्बन जो है प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी से जो निकलता है, जो बैड स्मेल रहती है, जो कोयला आपने देखा, कोयले को भी जलाएंगे तो उसमें भी आपको कार्बन मिलेगा। द कार्बन साइकिल अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। कार्बन साइकिल, the circulation recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after the death back to the atmosphere is called carbon cycle. Abiotic carbon atom are circulated recycled into abiotic form mainly through photosynthesis and respiration. Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो कार्बन का साइकिल चल रहा है, जैसे जो रहता है ना, अभी जो कार्बन जो है कहाँ से निकलता है? अर्थ के ऊपर पार्ट में। मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मैंने दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे आप देखो, सी ये डायग्राम नज़र आ रहा है, कार्बन साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सनलाइट आपको दिख रहा है। अभी यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? प्लांट उसे ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे बायोटिक कार्बन नज़र आ रहा है। बायोटिक डिकम्पोजिशन मतलब ये एब्जॉर्प्शन इन वाटर, मतलब ये एब्जॉर्ब। फॉसिल फ्यूल नजर आ रहा है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड फैट्स टू foods too. Herbivores feed upon plant, carnivores feed upon herbivores. In this way, biotic carbon is transferred from plant to herbivores, from herbivores to carnivores, and from carnivores to apex consumer. अभी यहाँ पे आपने देखा जो प्रोसेस चलते आ रहा है, आपने देखा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट और मतलब प्रोटीन के थ्रू मतलब फैट्स में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इस तरह जो हर्बीवोरस रहते हैं, प्लांट जो है हर्बीवोरस रहते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। लेकिन जो कार्निवोरस रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? जो एनिमल्स रहते हैं वो तो एनिमल्स प्लांट पे ही डिपेंड रहेंगे। जो जैसे बर्ड्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल हो गए। वाइल्ड एनिमल तो प्लांट नहीं खाते, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल ज़रूर प्लांट को खाते हैं। बायोटिक मतलब जो उनका कार्बन जो रहता है वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है? प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। जो कार्बन यहाँ से जो फैक्ट्री से आपको निकल नज़र आ रहे हैं, ये फैक्ट्री से जो बैड एयर निकल रही है और ये जो नाइट्रोजन के सब, ये सब प्लांट जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। जैसे हम सांस लेते छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व करता है? ये प्लांट। मतलब ये प्रोसेस चलती आ रहा है, बायोटिक कार्बन का प्रोसेस चलती आ रहा है, बायोटिक डिकम्पोजिशन का, फॉसिल फ्यूल, एब्जॉर्प्शन इन वाटर, कार्बन साइकिल आपको देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे भी देखोगे मेन प्रोसेस इन द कार्बन ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड से मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट क्लोरोफाइल। तो क्या बना, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इवेंटली आफ्टर द डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। इट इज यूज्ड अगेन by living organism. In this way, carbon is continuously passed on from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes into the atmosphere again taking up by living organism. जैसे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो डेथ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, अगर ये मर जाते हैं तो क्या बन जाता है, खाद बन जाते हैं। उनमें बैक्टीरिया आ जाती है, उनमें फंजाई आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, मतलब उनमें से एक गैस रिलीज होती है। जो गैस रिलीज होती है वो कहाँ जाती है, अब ये जो गैस रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। अभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, हाँ, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब क्या इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे वो एक मैन्योर खाद बन जाते हैं। इन दिस वे जो कार्बन जो रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स होते रहती है। लेकिन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, चाहे बर्ड्स हो गया, ह्यूमन हो गया, जो कार्बन जो रहता है वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाता है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। डू यू नो, carbon dioxide released into the atmosphere through the abiotic process like burning of fossil fuels, fossil fuel, wood, forest fiber, volcanic cavity. Carbon dioxide released into atmosphere through abiotic process like burning of fossil fuels, wood, forest, forest fires. Oxygen released into atmosphere by the abiotic process of photosynthesis, carbon dioxide through respiration. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is the maintained by plants. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब जो ह्यूमन बींग की बॉडी से निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है तो वो किस में मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर में। जैसे हम कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं। अब देख रहे हो जो ऑक्सीजन जो हमें प्लांट से मिलता है वो किस में मिक्स हो जाता है, जैसे प्लांट में हम ह्यूमन बींग से एब्जॉर्ब करता है या ह्यूमन बींग से लेता है। और जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉम्बिनेशन उनका चलते रहता है। थिंक अबाउट इट, द कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेट रीजन। वाई इज इट सो, मतलब कार्बन साइकिल क्यों इफेक्टिव है हमारे लिए। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, वाई इज देयर अ टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन ना रहे मतलब क्या क्या होगा, टेम्परेचर क्या रिमेन कांस्टेंट रहेगा उसका टेम्परेचर लेवल। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन द एयर, राइज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अभी जो कार्बनिक का साइकिल मैंने आपको बताया था, कार्बन साइकिल क्या होता है, जैसे कार्बन जो फैक्ट्री से निकलता है, फिर सनलाइट से मिक्स होता है, फिर उसे रेस्पिरेशन प्लांट में होता है, एलिमेंट्स में होता है, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे जो मतलब प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, बायोटिक कार्बन जो ह्यूमन बींग से जो रहती है, कार्बन जो रहता है एनिमल्स जो है जब उसे उनकी बॉडी से निकलता है तो प्लांट जो है कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर भी इसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। Oxygen cycle. Oxygen from 20% of atmosphere. It also present in the hydrosphere and lithosphere. Circulation and the recycling of oxygen within the biosphere is called oxygen cycle. This cycle to include the both the biotic और abiotic component. Oxygen is continuously produced as well as up in the atmosphere. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में हमारे कितनी लैंड का जो प्रोसेस हमारा जो मतलब ये जो आपको देखने को मिलेगा, जो लैंड का लैंड कितना है, जो लैंड कितना है हमारा हमारा लैंड कितना है 21%, 79% वाटर है। तो यहाँ पे आप देख रहे 21% ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे
हमारा जो मतलब अर्थ में हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे आप देखोगे अर्थ में 22% कितना एटमॉस्फेयर है। मतलब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, पानी पानी, लेटोस्फेयर हमारा लैंड सॉइल होता है। मतलब दोनों में जो कंपटीशन चलते रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन साइकिल बोलेंगे। इसमें बायोटिक आयोबिटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ऑक्सीजन हम जैसे हम ह्यूमन बींग को ज़रूरत होती है, प्लांट्स को एनिमल्स को ज़रूरत होती है। जो जिस तरह प्लांट खाना बनाते हैं अपना, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट खाना बनाते हैं। और जो जब खाना प्लांट तैयार हो जाता है उसे उसे खाता कौन है, एनिमल्स उसे खाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस फूड मटेरियल। जैसे प्लांट जो है अच्छी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे लिए खाना बनाता है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय एनिमल्स। एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। मतलब प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये एनिमल्स जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। हम सांस किससे लेते हैं, अगर प्लांट्स ना हो तो हम अच्छी तरह से सांस ना ले पाए। जैसे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और हमारे लिए खाना बनाता है। इस तरह एनिमल्स की बॉडी से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट जो है क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। और मतलब प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, एनिमल्स क्या करता है वहाँ हमारे लिए ऑक्सीजन। एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है। ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाय एनिमल्स। मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल जो होता है टूटता है। ऑक्सीजन हाईली reactive react with other element and compound as the oxygen is found in various form like molecular oxygen or molecular oxygen, water, carbon dioxide, inorganic compounds. The oxygen cycle of the bio is extremely complex. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in the process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. अभी जो प्रोसेस होते रहता है जैसे रेस्पिरेशन का, डिकम्पोजिशन, कंबशन का, सब। डू यू नो Micro, most microorganisms are use oxygen for respiration. Such microbes are called aerobe. Microbes which do not need oxygen are called anaerobe. Anaerobe. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसको हम एरोब बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनोरोब बोलते हैं। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो जैसे हमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत। इट इज ऑल्सो यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन। ओजोन इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन थ्रू वेरियस एटमोस्फेरिक प्रोसेस। मतलब जो एटमोस्फेरिक का प्रोसेस होता है, तो मतलब ये हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ओजोन है, जैसे मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, मतलब उसे भी मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन साइकिल आपको नजर आ रहा है, नाइट्रोजन साइकिल कहाँ से निकलता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, जैसे नाइट्रोजन अमोनिया है। Can you tell what is mean by nitrogen fixation? Which microbe being about the process of nitrogen fixation? Nitrogen forms 78% the maximum protein of the maximum portion of the atmosphere. It is necessary to for the maintenance of cycle of nature, circulation, recycling of nitrogen gas in the form of different compound through various biotic abiotic process called nitrogen called nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल मतलब कैसा रहता है, मतलब बायोटिक्स प्रोसेस से भी निकलता है, अबायोटिक मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरीके से निकलता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल, जैसे ह्यूमन बींग का वेस्ट मटेरियल रहता है, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल रहता है, या प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल जो प्लांट सड़ जाता है, तो उसे हम नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बोलेंगे। जैसे all organisms participate in the nitrogen cycle. It is important component of protein and nucleic acid. As compared to other element, its inactive does not easily combine with other element. Most organism cannot use the free form of nitrogen. मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो नाइट्रोजन मतलब और जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। मतलब ये इनका कोई मतलब ये किसी इनएक्टिव रहता है, मतलब किसी के साथ वो मतलब इजिली अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं। Important process of nitrogen cycle. Nitrogen fixation. Conversion of nitrogen into nitrate and nitrate through atmospheric industrial and biological process. अभी यहाँ पे जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से मिल से निकलती है ना, जो जहरीले गैसें रहती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। Ammonification. Release of ammonia through decomposition of dead bodies and vexillary waste of organism. अभी अमोनिफिकेशन हमें अमोनिया में कहाँ से मिलता है, जैसे अमोनिया जो मतलब जो एनिमल्स की बॉडी रहती है ना, चाहे वो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, जो उन्हें सड़न हो जाती है, उसमें से हमें अमोनिया मतलब अमोनिया की स्मेल आती है। अमोनिया की स्मेल आती है। जैसे हम
जैसे हम टॉयलेट करते हैं ना, एक्सेसिव वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स का जो टॉयलेट होता है, ह्यूमन बींग का जो टॉयलेट रहता है, उसमें भी उसमें भी अमोनिया होती है। जैसे यूरिन में अमोनिया प्रेजेंट होती है। नाइट्रिफिकेशन कन्वर्जन अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट, मतलब जो अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट में हो जाती है। डेंट्रिफिकेशन कन्वर्जन नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन का कंपाउंड जो होता है वो किस में हो जाता है, गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में हो जाता है। डेंट्रिफिकेशन होता है। रिसर्च serve the intent for information about process in the oxygen cycle, carbon cycle similar to those of nitrogen cycle। अभी यहाँ पे आप देखोगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, कार्बन, इस तरह नाइट्रोजन का भी साइकिल हो, जैसे आपने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन किस तरह हमें प्लांट से मिलता है। कार्बन साइकिल आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है और ह्यूमन बीइंग की बॉडी रहती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। इस तरह नाइट्रोजन का भी साइकिल आपने देखा कि किस तरह नाइट्रोजन साइकिल बनता है। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और नाइट्रोजन नाइट्रेट है, इस तरह का प्रोसेस होता है। तो आई होप आज का जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा इकोसिस्टम जो है। आई होप ये लेसन आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।